नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं 49 ईयर प्लस एक मेल हॉरोस्कोप एनालिसिस लेके आई हूँ और इनके क्वेश्चन हैं कि या इनके पत्रिका में मैं आपको देखना सिखाऊंगी अभी की महादशा का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, मतलब अपकमिंग फ्यूचर इनका कैसा रहेगा। दूसरा ये कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि घर में छोटा या बड़े भाई नहीं रह पाते हैं, तो वो चीज़ हम कैसे देख सकते हैं पत्रिका में कि वो चीज़ हमें कैसे पता चल जाएगा, जो कि 100% एप्लीकेबल होता ही होता है। दूसरा, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि अपने घर का सुख कब कैसे मिलता है, या घर बनता है या फिर हम अपने घर में रह सकते हैं, उसको हम कैसे देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल सेम लाइक दैट कि ये फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ, 9, 10th, 11 और ये 12 हाउस है। जो हाउस के एट्रीब्यूट्स है वो कभी चेंज नहीं होते हैं। हाँ, प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स चेंज नहीं होते, राशि के एट्रीब्यूट्स चेंज नहीं होते हैं। फिर ये तो सेम हो गए हैं। अब इसमें ट्विस्ट कहाँ पर होता है कि कौन सी राशि में कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, कौन से घर में बैठे हुए हैं, किसको कौन देख रहा है और महादशा क्या चल रही है। ये तो एक फर्स्ट पार्ट हो गया। किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, उस नक्षत्र का इफेक्ट, क्योंकि ये ट्विस्ट करते, ये चीज़ चेंज हुआ तो इफेक्ट चेंज हो गया। उसके बाद अगर अपन मेजर चीज़ों में जाते तो 1 से लेके 12 आपके D1 D2 ऐसे चार्ट होते हैं, वो चीज़ें देखनी होती। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको अपन एनालिसिस करते। किसी एक ग्रह को जस्टिफाई सिर्फ लगन से करना ये गलत है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मैडम ये फर्स्ट, जैसे आज ही एक क्वेश्चन था कि 12th हाउस में अगर केतु है तो भाई वो मोक्ष का कारक है। बट पत्रिका सिर्फ आपके जीवन में 35% एप्लीकेबल होती है, 35% ओनली पत्रिका। सेकंड पार्ट होता है आपका किस परिवार में, किस जेनेटिक में आप पैदा हुए हो, क्या संस्कार मिला है आपको, कि आपके माता पिता या भाई बहनों के क्या संस्कार थे, ये इम्पॉर्टेंट होता है। और थर्ड पार्ट होता है आपके कर्मास। ठीक है, पत्रिका में कोई दोष है या आपकी जेनेटिक में कोई दोष चला आ रहा है कि ये वाले इफ़ेक्ट तो होते ही होते हैं, बट थिंग इसकी उसके कर्मास उसके बिल्कुल अपोजिट है, तो उसका भी इफ़ेक्ट आपको आपके लाइफ में देखने के लिए मिलेगा। इट मीन पत्रिका बहुत अच्छी है आपकी। ठीक है, जेनेटिक भी लगभग ठीक था, बट बंदे का कर्म ही अच्छा नहीं है, तो इट मीन रिजल्ट जैसे कि उसके कर्म अच्छे नहीं हैं तो वो ठीक है, रईस तो है, मान सम्मान भी है, पर वो कुछ करता नहीं है। ठीक है, या घर में लड़ाई झगड़ा बहुत कर रहा है, या फिर किसी न किसी कारण से वो अपने लिए या दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है, तो उसके अपने कर्मास क्या होते हैं, उसके अपने संस्कार जो माता पिता से मिले हुए हैं, जहाँ वो रहता है उसका वास्तु इफेक्ट कैसा है, और उसकी पत्रिका, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रखती है अगर किसी भी चीज़ को जस्टिफाई करना है तो। अब इनके जो फर्स्ट हाउस है वहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है। सूर्य और स्वयं सूर्य जो है वो फर्स्ट हाउस में आपको दिख रहा है। पर अगर मैं इसी को शोधित कुंडली में लेके जाती हूँ, जिसको अपन डिग्री वाइज चेक करते हैं, तो ये जो आपका जो सन है ये आपका सेकेंड हाउस में चला जाएगा। ठीक है, बट यस उसका कुछ इफेक्ट फर्स्ट हाउस में रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि गवर्नमेंट जॉब तो इनको नहीं मिला, यह गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई नहीं किए, बट यस इनको गवर्नमेंट जॉब से फ़ायदा ज़रूर मिला। तो इनके मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं थे, उनका पेंशन आता है, उससे घर बना, तो उनका सुख बहुत मिला। पर ये क्यों नहीं किए? ये तो कुंडली बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि ये सेकेंड हाउस में बैठ गया है यहाँ पर सूर्य इनका। बट बुध और चंद्र, बुध जो कि व्यापारिक बनाता है, बुध हमेशा अगर बैठा हो तो ऐसे ये बात करने में, बंदा दूसरों से जब बात करेगा तो बहुत शांति से, धीरे से, और व्यापारिक बुद्धि। तो ऑफ कोर्स जब भी सिंह राशि आती है
तो कहीं ना कहीं उसमें बुध का इन्फ्लुएंस रहता है और वो कहीं ना कहीं बिजनेस, अकाउंट, फाइनेंस, बिजनेस की ओर भी एक उसका करियर ग्रोथ रहता है। तो ये बुध के कारण बिजनेस करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। तीसरी चीज़ ये कि चंद्र के साथ बैठने से ये दोनों एक दूसरे को खराब करते, क्योंकि ये भी काइंड ऑफ एक आदर शत्रु के तरह ही माना जाता है कि जो बुध देव थे वो एक बुध देव चंद्र देव के एक नाजायज पुत्र के कैटेगरी में आते हैं, इसलिए बुध देव चंद्र देव को नहीं मानते हैं। जब भी ये इनके पास बैठते हैं तो ये दूषित हो जाते हैं, एक दूसरे को ये दूषित करते हैं। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि व्यक्ति जो सोचता है वो बोलता है। मन, जो सोच है वो चंद्र है और जो वाणी है वो बुध है। तो इट मीन एक डिप्लोमेटिक ना होके जो सोचा वो बोल दिया, इस तरह की कैटेगरी इनमें देखने के लिए आती है। अब ये जो सूर्य सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो सूर्य सेकंड हाउस में बैठना अच्छा माना जाएगा, कोई बुरा नहीं है कि, और 6 नंबर में अच्छे ही माने जाते। तो ऑफ कोर्स इनके मम्मी पापा गवर्नमेंट जॉब में हैं और इससे उनको ज़िंदगी फ़ायदा ही मिला गवर्नमेंट जॉब का, क्योंकि जो सेवा की उसका धन से इनका घर गृहस्थी चला या इनकी आगे ज़िंदगी चली। ठीक है, इसको इस तरह भी देखा जाता है कि सूर्य की पोजीशन अच्छी है तो फादर का सुख मिलेगा, फादर के साथ रहने का। और फादर अगर गवर्नमेंट जॉब में भी इस तरह से इंडिकेट लगाया जा सकता है कि भैया आपके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब में था क्या, जिससे आपका भी फ़ायदा होते जा रहा है। काइंड ऑफ इस तरह आप अपने प्रेडिक्शन में वेरिएशन दे सकते हैं। शुक्र के साथ बैठने से शुक्र कमज़ोर हो जाता है, अस्त हो जाता है रोशनी से, तो व्यक्ति उतना शौकीन नहीं रहेगा और घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है, क्योंकि जो सेकंड हाउस होता है, ये जो सेकंड हाउस होता है ये गुरु का घर होता है। यहाँ शुक्र बैठ के फलित नहीं करते हैं और शुक्र यहाँ नीच के भी हो जाते हैं, तो व्यक्ति उतना शौकीन नहीं रहेगा, उतना अच्छा वो लाइफ में जवानी जो होती है, अगर शुक्र जितना अच्छा रहेगा वो व्यक्ति उतने उनके फ्रेंड्स होंगे, वो फ्रेंडशिप निभाने में भी बड़ा शौक़ रखेगा, अच्छे कपड़े पहनना, घूमना फिरना, लाइफ को एंजॉय करना। तो यहाँ शुक्र इनका कमज़ोर हो गया है यहाँ पर, तो सुख से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम रहेगी। अपने घर का सुख ये गुरु है यहाँ पर। ठीक है, ये 4th हाउस है, मैं सबको मिटा देती हूँ ताकि आपको समझ में अच्छा आएगा। ये गुरु 4th हाउस है, ये अपने घर का सुख है। जब भी गुरु 4th हाउस में रहता है या फिर 10वें भाव में भी बैठ के 4th हाउस को देखता है, और अगर इनका और भी कंडीशन देखे कि इनकी राशि या इनकी युति भी क्लियर है, तो अपना घर जरूर और बहुत जल्दी बनता है, या फिर ये अपने ही घर में रहने का इनको सौभाग्य मिलता है। तो ये अपने ही घर में रहते हैं। जब भी मंगल और राहु की युति बनती है तो इनका मंगल तो स्ट्रांग है, 10 नंबर में बैठता है मकर राशि में, तो मंगल स्ट्रांग है। बट मंगल और राहु जब भी बैठेंगे, जहाँ भी बैठेंगे, भाई को नुकसान जरूर करते हैं। तो यहाँ पर भाई को मृत्यु तुल्य कष्ट या उनके साथ संबंध की कमी या अपने खून, क्योंकि मंगल खून को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अपने खून या खूनी रिश्तेदार कहते, खून नॉट खूनी रिश्ते, ब्लड रिलेटिव, ठीक है, ब्लड रिलेटिव के साथ नहीं जमता है, बड़े उतावले होते, गुस्सैल नेचर के होते, क्योंकि मंगल हो गया ब्लड, और ब्लड के साथ राहु बैठ के अंगारक दोष बनाता है। तो एक तो ये बहुत अग्रेसिव नेचर, क्योंकि रोग ऋण शत्रु भाव में है और मंगल उच्च के हैं, तो खुद अपना ही जो नेचर रहेगा वो खुद के लिए हानिकारक हो जाता है कभी कभी। तो खुद रोग ऋण शत्रु भाव में है तो रोग बहुत रहना, बीमारी का कंडीशन बहुत चलना, ऋण रहना, कर्जादार रहना, और शत्रुता बहुत रहना इनके लाइफ में, कि इनके एनिमीज़ या छुपे रुस्तम बहुत रहेंगे। अब 3 कंडीशन बनता है जिसमें से इनको 1-2 फेस कर ही रहे हैं कि ये बचपन से ही बीमार रहते हैं, दूसरा कि एनिमीज़, छुपे एनिमीज़ इनके बहुत रहेंगे। अब अंगारक दोष जब बनता है, मंगल और राहु का युति बनता है, तो भाई की क्षति होती है, मृत्यु तुल्य
कष्ट या मृत्यु हो जाता। तो यहाँ पर ऐसी जो कंजक्शन तो बनती कि भाई नहीं रहते हैं। अब चाहे वो बचपन में ही कोई बात हुई या माँ का ही कोई मिसकैरेज अबॉर्शन हो गया या समथिंग, या यंग एज में इस तरह का देखने के लिए मिलेगा। रोग ऋण में है तो यहाँ ट्यूमर जैसी भी शिकायत देखने के लिए मिलती है, थोड़ी गंभीर रोग की भी शिकायत यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। शनि यहाँ 10वें भाव में बैठे हुए हैं, तो अगर ये शुक्र से रिलेटेड काम करते तो मैं बोलती मच बेटर था, पर ये शनि बैठे हुए हैं, एक तो काम काज को स्लो कर देते हैं, क्योंकि कुंडली जो है इनकी कुंडली देव प्रधान है। एक ने मुझे क्वेश्चन किया था कि मैडम देव प्रधान और शुक्र प्रधान या गुरु प्रधान कुंडली कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जब भी लगन, ये जो फर्स्ट हाउस है यहाँ पर आपके आपका जो धनु, या पहले से बताती हूँ, मेष राशि बनता है, या फिर आपका कर्क राशि, सिंह राशि बनता है, या फिर आपका वृश्चिक राशि बनता है, धनु बनता है, या फिर आपका मीन राशि बनता है। तो ये देव प्रधान होगी। इसके अपोजिट जो अगर बनता है, फॉर एग्जाम्पल वृषभ बनता है, राशि आपका लगन अधिपति वृषभ है आपका, या आपका मिथुन है, कन्या है, तुला है, मकर है, कुंभ है, तो वो आपका शुक्र प्रधान कुंडली है, उसको राक्षस प्रधान कुंडली भी बोलते हैं। देव प्रधान कुंडली में शनि ज़्यादा वर्कआउट नहीं करते हैं। शनि वर्कआउट नहीं करते, इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते? एक मैंने वीडियो बनाया था न्यूमरोलॉजी में 1 से लेके 9 का, उसमें भी मैंने क्लियर किया कि शनि को आप सही है कि नहीं, या कोई भी आपके ग्रह पॉजिटिव या निगेटिव है, इसको आप समान अपने लक्षणों से ही चेक कर सकते हैं। तो उसमें सामान्य लक्षण है कि आप अपना देख के खुद ही ग्रह समझ सकते हैं कि ये ग्रह मेरे लिए शुभ है कि नहीं है। अब शनि शुभ है कि नहीं है तो कैसे देगा? सूखा कर देगा बदन, एकदम रूखा रूखा, हड्डियां बड़ी कमज़ोर हो जाएंगी, टाइट हो जाएंगी। अब आर्थराइटिस से रिलेटेड प्रॉब्लम या बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम, बंदा रूखा बहुत रहेगा। जैसे कहते हैं ना, मिक्सअप हो जाना, जल हो जाना, लोगों के साथ में रोमांटिक रहना, खुशमिजाज, ये बड़ा रूखा, अकेलापन, निराशावादी, स्लो मूवमेंट। ठीक है, करियर में, पढ़ाई लिखाई में एक स्पीड ब्रेकर दे देता है, चाहे किसी भी चीज़ में हो। शनि अगर बिगड़े हुए हैं, शनि देव, तो आपके लाइफ में स्पीड ब्रेकर रहेगा कि आप गाड़ी स्पीड से तो ला रहे हैं, पर जैसे ही शनि देव इफ़ेक्ट करेंगे तो आपको अपनी गाड़ी स्लो करनी पड़ेगी। अब वो चाहे आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो, या चाहे आपके कारोबार या फिर जॉब से रिलेटेड हो, या फिर आपके फैमिली लाइफ से रिलेटेड हो, जिस भी आप पार्ट को देखना चाहते हो, या बच्चे कच्चे से भी आप देख सकते हो कि अगर शनि की दृष्टि या फिर शनि का प्रभाव है तो बच्चे भी आपके लेट होंगे, या वहाँ पर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम अड़ंगा रहेगा, बशर्ते आपके शनिदेव फेवरेबल ना हो तो यहाँ शनिदेव इनके फेवरेबल नहीं है, तो यहाँ पर इनको ये सारी प्रॉब्लम्स है, चाहे ये करियर में देखें या अपने कारोबार में ये चेक करें इन्हें, या फिर शनि से रिलेटेड बीमारियाँ का देखें, तो ये सब चीज़ों से इफ़ेक्टेड है। दूसरा, ये काल सर्प दोष से रिलेटेड कुंडली भी कही जा सकती। इसका मतलब क्या होगा कि बंदे की इच्छा तो बहुत है, पर ये क्वारंटाइन जैसा फील करता है कि ये इसके जो पॉजिटिव ग्रह हैं वो यहाँ से यहाँ तक ही रह गए हैं। इट मीन क्या हुआ कि आपके छठे और 12वें घर में पूरे ग्रह को इन्होंने समेट लिया है, बस एक शनिदेव बाहर निकले। तो इट मीन क्या हो रहा है कि ये जो बंदे रहेंगे, इनको ऐसा लगेगा करना तो ये बहुत कुछ चाहते, पर कोई एक ऐसी शक्ति होती है जो इन्हें रोक देती है। हर चीज़ में इनको एक लगेगा कि मैं बंधा हूँ, जकड़ा जकड़ा फील करता हूँ, इस तरह का इनको अपने लाइफ में देखने के लिए मिलेगा। आप ऐसा तो ये फील कर ही रहे हैं, ठीक है। अब इनका क्वेश्चन था कि मेरे लाइफ में आने वाला फ्यूचर कैसा रहेगा, तो फ्यूचर को, आने वाला समय को देखना पड़ेगा। ये इनकी मंगल की महादशा चल रही थी 2014 से, और अभी जो है चंद्र की अंतर्दशा चल रही है नवंबर 2011 से, नवंबर 2020 से इनकी चंद्र की महादशा चली, और नाउ द पीरियड अभी इनकी ये 20 और
इनकी चंद्र की अंतर्दशा चल रही है, अभी मंगल की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा चल रही है। और जो ये पीरियड है ये अभी 12 ये ख़त्म हो गई है चंद्र पे। अब मंगल पे चंद्र पे राहु की चल रही है, तो 11 दिसंबर 2020 से अभी 12 जनवरी 2021 तक का इनकी राहु की महादशा चली। और ये गुरु भी क्योंकि उतने फेवरेबल नहीं रहेंगे गुरु भी, इसलिए ये गुरु भी इनके इफ़ेक्टिव रहेंगे। तो ये समय में ये उम्मीद की जा सकती है कि ये इनका हेल्थ ख़राब होगा। नाउ द पीरियड ये अपने रिकवरी में आ जाएंगे गुरु के पीरियड में, कि कहीं ना कहीं फिर भी इस पीरियड में थोड़ा सा इफ़ेक्ट इनको रहेगा ही रहेगा। इस पीरियड में केतु के भी टाइम में ये इफ़ेक्टिव रहेंगे ही रहेंगे। अब तो ये तो ख़त्म हो जाएगा 6 महीने में, ये तो आगाज़ है इनका, क्योंकि अब इनको आ रही है राहु की महादशा। राहु की महादशा जून 2021 से शुरू होगी और जून 2039 तक का इनकी महादशा रहेगी। तो इस पीरियड में इनका अपना भी हेल्थ मूड स्विंग होगा, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, प्लस माता पिता के भी हेल्थ में तकलीफ़ आएगा, अदर भी इनको इश्यूज आएंगे। इसलिए आप इस टाइम में राहु की, शनि देव की शांति करें, केतु देव की शांति करें और उसकी रेमेडी करें। 3 मेन ग्रह हैं जिनके इन ग्रहों को आप शांत करने की कोशिश करो। बाकी ओवरऑल ग्रह को मैं ओके बोलती हूँ, बट यस इन ग्रहों की आपको शांति करनी है। मंगल में चंद्र चल रहे हैं, तो चंद्र का मतलब होता है लिक्विड, ठीक है। लिक्विड आपका ब्लड भी होता है और लिक्विड आपका पैसा भी होता माना जाता है, और चंद्र को मन से रिलेटेड। तो इस दौरान आपको मानसिक अशांति रहेगी, ब्लड से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है और पैसे खर्चे भी हो सकते हैं। तो इस तरह का प्रॉब्लम आप फेस भी कर रहे हो और आगे आने वाले टाइम में ये चीज़ें आप देख भी सकते हो। और राहु आने वाले हैं, तो आने से पहले ही वो एक झटका देते हैं, क्योंकि राहु घर में कला कलेश का माहौल बहुत देते। खैर पैसा तो मिलेगा ऑब्वियसली, आपका कमांड तो आएगा, मे बी आपके मम्मी पापा के जाने के बाद वो जो आपकी प्रॉपर्टी वो आपके कंट्रोल में तो आ जाएगी, आपके हाथ में तो पैसा, पर उसके साथ कला कलेश और 100 प्रॉब्लम भी देता है। तो इस चीज़ के लिए आप देखिएगा और ऑफ कोर्स उपाय करिएगा। उपाय मैजिक नहीं है, बट ऑफ कोर्स आप उसको कंटिन्यूसली करिए। मैं उपाय आपको दे दूँगी, ज़रूर आपको अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे को आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं astrorachna.shukla, और आप मुझे, मेरा फेसबुक एक ग्रुप भी है एस्ट्रोलॉजर पामिस रचना शुक्ला, आप वहाँ पर ज्वाइन भी कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।